वाली है। ठीक 8 बजे सिनेमा हॉल में मूवी शुरू होने वाली है। सिनेमा हॉल में मूवी शुरू होने वाली है। ठीक 8 बजे सिनेमा हॉल में मूवी शुरू होने वाली है। मुझे लगा तुम नहीं आओगी। मुझे भी। मैंने सोचा इसकी मुझे जरूरत है। मुझे भी इसकी जरूरत है। मेरे पास तुम्हारे लिए न्यूज़ है। बाद में बोलना। हमारे पास 2 घंटे हैं जहां हम जिंदगी को रोक देंगे। ये तो पहले ही रुक गई। एक दिन मेरे गुरु ने कहा कि आप अपनी जिंदगी में जितना रिस्क लेते हैं उतना ही जिए। ये प्यार के लिए भी वैसे ही है। मैं इस प्यार के लिए रिस्क उठा रहा हूँ। मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, आपके लिए, पूरी जिंदगी के लिए। पहले के जमाने में जल्लादों की जीभ काट दी जाती थी और उन्हें गूंगा बना दिया जाता था। तुम्हें पता है? हाँ, मुझे पता है। मेरे लोग भी ऐसे ही हैं। मैंने उन्हें अंधा बना रखा है। यहाँ क्या होता है मैं तय करता हूँ। तुम इतनी आसानी से ये कैसे कर लेते हो? वाह, ज़ैनब मेरे बारे में जानना चाहती है। क्या बात है? ये हुई ना बात। ठीक है, मैं बस ये जानना चाहती थी, इसलिए पूछ लिया। बिल्कुल ऐसी ही रहो, मुझे पसंद है। मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन हमें सच्चा प्यार कभी भी और कहीं भी मिल सकता है। मैं ना तुम्हारे भाई की चिंता करता हूँ और ना ही
निहान की। मुझे किसी का डर नहीं है। तुम भी लेकिन इतनी मैं- फिक्र मत करो। हमें बस वक्त के साथ चलते जाना है। सोचो अगर कैप्टन ने शिप को अपने हिसाब से नहीं चलाया तो हम शायद डूब जाएंगे और जिंदा नहीं बचेंगे। लेकिन अगर मेरे साथ बह गई तो मैं किनारे तक ले जाऊंगा। अपने आप को रोको मत, बहने तो बिल्कुल मेरी तरह। अपनी जिंदगी के लिए रो रही हो या मूवी के लिए? नहीं नहीं, इस बार मैं मूवी की वजह से रोई हूँ। मैं तुम्हें कह दूंगा ठीक है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें पता है मैं कभी कभी कुछ सोचती हूँ। मुझे लगता है हम दोनों को किसी की नजर लग गई है। नजर भी कभी ना कभी टूटती है। ऐसा परियों की कहानी में होता है। तुम्हें कैसे पता ये? मुझे नहीं पता, लेकिन जब भी मैं हम दोनों को देखती हूँ तो हमने अभी पूरी कहानी नहीं देखी है। शायद एंडिंग में कुछ सरप्राइज हो। तुम फिर से शुरू करने वाले हो? क्या शुरू? बस पूछ रही हूँ। तुम डरती हो? हाँ, मैं डरती हूँ। मत डराओ। मैं वही करता हूँ जो मेरा दिल और दिमाग कहता है, और तुम बस हर वक्त मुझे रोकने की कोशिश करती हो। मत क्या करो। क्या तुम मुझे पैकेज दोगे? दे दो। मुझे लगता है कि ये पैकेज जुकाम के लिए यूज होता है। लेकिन ये मुझ पर वैलिड नहीं होता फॉर श्योर। हाँ, क्योंकि तुम समझदार हो। तुम फिर शुरू हो गए। बस थोड़ा टाइम दो मुझे। जो मेरा दिल कह रहा है अगर वो सच हुआ तो हम दोनों के लिए थोड़ी सी उम्मीद भी काफी है। कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकल जाएगा। कमाल। फिर तुम भी मुझे रोक नहीं पाओगी। अगर तुम मुझे भूल नहीं पाई हो तो मैं तो कुछ भी नहीं भूल पाया। हम समय को 2 घंटे के लिए रोकने वाले थे। क्या हमने रोका नहीं? हमने इसे रोका। लेकिन मूवी खत्म हो गई। अब कोई दूसरे सवाल और दूसरी स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है। थैंक यू। मूवी बहुत ही अच्छी थी।
उसका एड्रेस मिल गया? डिटेल में बताओ मुझे। तुम कहाँ हो बताओ, मैं वहीं आता हूँ। ओ समा, हाँ बोलो। तुम कहाँ हो? अब तुम शुरू मत हो जाना। हाँ ठीक है, लेकिन मुझे कोई खबर ही नहीं है। तुम किसी अलग ही दुनिया में चली गई हो, ना फोन ना मैसेज। तुम हो कहाँ? मैं बस थोड़ी उलझी हुई हूँ आजकल। एक तरफ मेरा भाई, दूसरी तरफ ये सालेह का बिजनेस, इसलिए बस रुको, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? ओके, बाय बाय। क्या चल रहा है ज़ैनब? सब कुछ ठीक है साले। मैं बस घर जा रही थी। तुम भी अब ठीक लग रहे हो। अपना ध्यान रखना, मैं चलती हूँ। इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रही हो? मैं कोई अजीब बर्ताव नहीं कर रही हूँ। तुमने खुद से ही चीज़ों को करना शुरू कर दिया। मेरा मतलब है कि किस्मत भी कुछ चीज़ होती है। अभी हम दोनों जवान हैं। हो सकता है तुम्हारी किस्मत में कोई और लड़की हो। ऐसे बात कर रही हो जैसे मुझे जानती नहीं हो। या फिर अब तुम्हारे दिल में कोई और आ गया है और तुम मुझसे कह नहीं पा रही हो। अच्छा सालेह सुनो, क्या हम फिर कभी बात कर सकते हैं? मेरा मतलब तुम बात नहीं, लड़ाई करना चाहते हो। तुम हमेशा ऐसा करते हो। तो अब भी इस बारे में बात नहीं करोगी? मैं किस बारे में बात करूं? मुझसे क्यों नहीं कह रही हो कि तुम्हारी जिंदगी में कोई और है, जो मुझे अपने प्यार के जाल में फंसा के रखा है? ठीक है, मैं अभी कह देती हूँ। पागल मत बनो। ओजान को चाहती हो? साले, मैं उसके बारे में सोचती भी नहीं हूँ। अच्छा, ओजान भी नहीं है, पर कोई तो है, कोई तो जरूर है। अब मुझे घर जाना है, देर हो रही है। अब मुझे जाने दो। अच्छा ठीक है, बाय।
सेफ किसने खोला? बताओ किसने खोला मेरा सेफ? हमें सुबह की शिफ्ट में देखना होगा सर, मुझे नहीं पता, मैं यहाँ पे नहीं था सर। कैसी हैं? नेहान, कुछ भी हो जाए कल मुझे तुमसे मिलना है। ठीक है, लेकिन ऐसा क्या हो गया? नहीं नहीं, मतलब मुझे नहीं पता। क्या आप चाहती हैं मैं अभी आऊँ आपसे मिलने? नहीं नहीं, कल आना, मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए, ठीक है? क्या ये केमाल के बारे में है? नहीं, ये तुम्हारे बारे में है और मेरे बारे में भी। ये हमारी जिंदगी के बारे में है। ठीक है, कल मिलते हैं। क्या तुम इस घर को या इसको जानती हो? नहीं। आपने ऐसा क्यों किया डैड? आमिर, मैं तुम्हारी माँ के घर जा रहा हूँ, वहां जाके बात करते हैं। एमिर का राज अब सामने आ जाएगा।
फोन उठाओ उठाओ। कृपया बीप के बाद अपना मैसेज रिकॉर्ड करें। केमाल, केमाल उस घर के बारे में जांच पड़ताल मत करो, तुम बहुत बड़े खतरे में फंस सकते हो। मुझे फोन करो प्लीज। डैड, तुम्हारी माँ सो रही है। मॉम को अंदर ले जाइए। वो सब इधर दीजिए। मैंने फुटेज देख ली और मुझे उस रात के बारे में सब पता चल चुका है। उस फुटेज में कुछ भी नहीं है। और तुमने मुझसे ये सच छिपाया कि तुम्हें कोई धमकी दे रहा था। सब मुझे दे दीजिए, मुझे सब वापस चाहिए डैड। अगर तुम सच में ये चाहते भी हो तो अपने डैड की बात सुनने की आदत डालना सीख लो। केमाल, क्या तुम ठीक हो? केमाल, उस घर में मत जाना प्लीज। उस घर में कोई है लेकिन मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। मुझे सब पता है निहान, मुझे सब पता है। यहाँ एमिर की मॉम है इस घर में। एमिर की मॉम? लेकिन वो तो मर गई थी एमिर जब 5 साल का था। मतलब सिर्फ यही बात नहीं है जो वो तुमसे छुपा रहा है। ये बताओ, उस रात के बारे में क्या याद आता है तुम्हें? मुझे बताओ निहान, कुछ हुआ था तुम्हारे भाई को लेकर। कुछ तो हुआ था निहान उस रात को जो तुम अब तक मुझे बता नहीं रही हो। पर मेरे पास दूसरा रास्ता है जिससे मैं सब पता लगा लूंगा। गालिब कोसगो के जरिए मैं पता लगा लूंगा। इस बात की तह तक मैं चाह कर रहूंगा। 25 साल हो गए इनकी ऐसी हालत किए हुए और अब आप मेरे साथ भी ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मैंने वो किया? जो कुछ भी हुआ है वो सब इसी की खुद की मर्जी थी। जैसे कि तुम अपनी मर्जी दिखाते हो, तुम भी बिल्कुल वैसे ही हो। तुम्हें कोई भी बर्बाद कर सकता है। मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे आज कुछ जरूरी बातें करनी है। एक बात जान लो, जो कुछ तुमने मुझे नहीं बताया अब सब कुछ मेरी नजरों के सामने है। सब कुछ। तुम कहाँ हो? तुम्हारा एड्रेस दो, मैं वहां आ रही हूँ जल्दी। तुम कहीं भी नहीं आ रही हो निहान, कहीं भी नहीं। मैंने तुमसे सब कुछ कितनी बार पूछा, लेकिन तुमने मुझे कभी कुछ नहीं बताया, हमेशा छुपाने की कोशिश की। लेकिन अब मैं पता लगा लूंगा कि आखिर तुम्हारे चुप रहने की वजह क्या है। केमाल, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। मुझे नहीं पता उस फ्लैश डिस्क के अंदर क्या है, लेकिन वो सबको बर्बाद कर सकता है, तुम समझे? मेरी बर्बादी सिर्फ और सिर्फ तुम हो निहान, और तुम्हारी बर्बादी दूसरे लोग।
इसलिए मैं तुम्हें इस सब से दूर रखूंगा और पता लगाऊंगा कि हमारी अलग होने की वजह क्या थी। मैं एक बार तुम्हें फिर से आज़ादी दिलवाऊंगा और फिर तुम्हारी जिंदगी शायद हमारी जिंदगी होगी। कुछ नहीं बदलेगा। अगर आप वो सब ले भी लोगे तो दूसरे आ जाएंगे। मैं जान लूंगा कि तुम्हें कौन धमकी दे रहा है। आप नहीं पता कर पाओगे डैड। वो इंसान बहुत चालाक है। अगर उसे कुछ हुआ तो वो सारी फुटेज पुलिस को दे देगा। मैं उसे ढूंढ लूंगा। मैं नहीं ढूंढ पाया तो आप भी नहीं ढूंढ पाएंगे। तुम इस तरह से नहीं जी सकते। इसका बहुत बुरा अंजाम होगा। ये मेरी कमजोरी की वजह से नहीं, मेरी ताकत की वजह से मेरे पास है। तो तुम चाहते हो कि ये सब चलता ही रहे? तुम किसी चीज से किसी को धमकाते रहे और कोई तुम्हें उस चीज से धमकाता रहे? वैसे सेफ की चाबी आपको किसने दी? आसपास बहुत लोग हैं। तुम चाहो तो उसे खरीद सकते हो। मेरे साथ खेल मत खेलिए, पहले ही बहुत हो चुका। मेरी बात सुनो, अगर ये इतना जरूरी है तुम्हारे लिए और अगर मैं इस तक पहुंच गया तो कोई भी इस तक पहुंच सकता है और अब से ये मेरे पास ही रहेगी। तो मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे। ये तो होना ही था जब तुम खुद को बचा नहीं सकते तो। कोई हत्यारा है जिसकी मदद मेरे बेटे ने की थी। इन फुटेज में सब है। मैं इन फुटेज को एक एक करके जांच पड़ताल करूंगा और इन सबको मिलाने के बाद मैं ढूंढ निकालूंगा कि वो इंसान आखिर कौन है जो तुम्हें धमका रहा है। आप ना मेरे फैसलों की और ना मेरी इज्जत करते हैं। नहीं, मेरे सामने सिर्फ वो लड़का खड़ा है जिसे बचाने की जरूरत है, बल्कि इतनी जरूरत उसे पहले किसी की कभी नहीं पड़ी। डैड, उठाओ केमाल, फोन उठाओ। पापा, बहुत अजीब चीजें हो रही हैं। क्या हुआ बेटा? केमाल, पापा, केमाल उस रात तक पहुंच गया है। उसने कहा कि उसे कुछ मिला है, लेकिन क्या है वो मुझे नहीं पता। मुझे केमाल को रोकना चाहिए पापा। ठीक है बेटा, रुक जाओ, शांत हो जाओ, एक एक करके बात बताओ। हो सकता है केमाल को पता चल जाए कि उजान हत्यारा है। हो सकता है कि वो उजान को पुलिस के हवाले कर दे, लेकिन केमाल को ये राज कैसे पता चला? कनेक्शन क्या है इसका? मुझे नहीं पता पापा, लेकिन वो फ्लैश डिस्क के बारे में बात कर रहा था जो एमिर ने छुपा रखी थी। अब उसने गालिब अंकल के हवाले कर दी है। उसने उन्हें बहस करते हुए देखा। अजीब बात तो यह है कि जिस जगह पर वो बहस कर रहे थे वो एमिर की मॉम का घर है। एमिर की मॉम का घर? आपने मुझे 25 साल पहले छोड़ दिया था और 25 साल के बाद मेरे डैड मुझे छोड़ने से भी बदतर हालत कर रहे हैं। मेरी गन से मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। एमिर होने की कीमत मुझे चुकानी पड़ रही है। अकेला रहने की मौम।
से समझ आया कि वो एमिर की माँ का घर है। गलतफहमी भी हो सकती है, लेकिन इन सब में केमाल को एमिर और गालिब की खुफिया जगह का इसे पता चल चुका है बेटा। तो ये सब फोटो मेरे पास क्यों आ रही हैं? वो मुझसे क्या चाहते हैं जो भी ये सब कर रहे हैं? जब से केमाल आया तब से कितना कुछ बदल गया है। मैं थक गई हूँ चीजों को संभालते संभालते। मैं हमेशा डरती रहती हूँ। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। एमिर अब से और खतरनाक बन गया है। कोई तो है जो हमें कुछ कहना चाहता है। शायद वो एमिर से भी ज्यादा खतरनाक इंसान हो सकता है। केमाल ने पूरी जिंदगी मेरे पीछे लगा दी है। जब तक उसे पता नहीं चल जाता वो रुकने वाला नहीं है। उसे वो सच पता चल रहा है जो उसे इतने सालों से छुपा रहा है। शायद ये हमसे भी छिपाया गया है। मुझे अभी भी लगता है कि एमिर हमसे कुछ छुपा रहा है, लेकिन वो उस रात वाली फुटेज में नहीं है। अगर एमिर सच में उन फोटो से ब्लैकमेल हो रहा है फिर वो उन्हें क्यों छिपाएगा? उसे तो इस बात से डरना नहीं चाहिए। हमें धमकाने के लिए उसने हमसे बहुत सारे सवाल पूछे थे, तुम्हारे और केमाल के संबंध पे उस फोटोज दिखाते हुए। क्या? उसने हमें ओजान को पुलिस के हवाले करने की धमकी दी थी। उसने ये कहने की कोशिश की कि वो हमारे राज के लिए वहां था, लेकिन हम उससे झूठ बोल रहे थे। और उसके बाद उसने हमें ओजान के बारे में भी सजा दी, क्योंकि मैंने तुम्हें सावधान किया। इसका क्या मतलब? क्या मतलब हुआ कि उसने सजा दी? हमें डराने के लिए उसने ओजान को कुछ घंटों के लिए कस्टडी में रखा था। धोखेबाज। भले ही वो उन फोटो से हमें धमकी दे रहा हो, लेकिन वो हमारे ऊपर इसे जारी रखेगा। लेकिन अगर जैसा कि केमाल बता रहा है, अगर वो सारी फोटोज गालिब के पास है तो इसमें तो उसकी पावर्स कम हो जाएगी। बस। पापा, मैंने बोला केमाल केमाल। बेटा तुम चिंता मत करो। केमाल गालिब से वो सारी फोटोज नहीं लेगा। अगर उस रात का राज उन फोटोज में है तो गालिब उन फोटोज को अपनी जान से भी ज्यादा बचाएगा। चिंता मत करो। कहिए मैडम। चलो। कहाँ? बाहर। ठीक है। अरे तू तो बहुत हैंडसम है रे।
अरे क्या हुआ? लगता है रास्ता भटक गए हो। हाँ, वो मैं जगह ढूंढ रहा था, गलती से यहाँ पर आ गया। दूर हटो, दूर। चुपचाप अपने बॉस के पास ले चल, वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हुसैन, ये सच में बहुत सस्ते में मिल गया। हाँ, सस्ता है। तो क्या, हमें उसके लिए थोड़ा सब्र रखने की जरूरत है, समझे? मुझे ये नहीं पता था कि ये इतनी जल्दी हो जाएगा। मैं उसका कॉलेज खत्म होने के बाद उसकी शादी की बात करने की सोच रही अरे थी। रुक जाओ, इतनी जल्दी भी मत करो। आ तो जाने दो, पहले आ जाने दो उन लोगों को। मैं आ गई। आ जाओ मेरी बच्ची, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या खरीदा है। क्या खरीदा है? ये देखो। ये क्या है? गिफ्ट बेटा, गिफ्ट। मुझे नहीं चाहिए। ये जरूरी है बेटा, वो लोग तुम्हें देखने आने ही वाले हैं। तुम्हारी माँ सही कह रही है। शर्माने की जरूरत नहीं है बेटी, हमें सब पता है। हमें इस बारे में बात करनी चाहिए। मैं शादी नहीं करूंगी। मैं सालेह से प्यार नहीं करती। मैं उससे शादी नहीं करना चाहती हूँ। बहुत सारे पैसे चाहिए मुझे। पर हमारे पास इतने नहीं है जितने कि तुम्हारे पास है। उन्होंने तुम्हें डराया, पर तुम बहादुर निकले। हाँ, हमारे इलाके में यह बहादुरी काम नहीं आती। कौन सी बात तुम्हें मुझसे ज्यादा खतरनाक बनाती है? या मैं ऐसा कहूं कि जब तुम लोग मेरे इलाके में आओगे तो मैं तुम लोगों के लिए खतरनाक रहूंगा। जब हम सब एक जैसे ही हैं तो फिर क्या डरना? सही कहा ना? हमें एक दूसरे से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ज़हीर, यहां पे लोग मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। केमाल। हमें ऐसा क्यों करना चाहिए केमाल? ये बहुत मुश्किल काम है। बल्कि हम जो काम करते हैं पैसों के लिए, ये उससे भी मुश्किल काम है। तो फिर हम ये काम क्यों करें? उन्होंने मेरी जिंदगी चुरा ली है और अब यही सही वक्त और जगह है
मैं बस अब उनसे सच चुराना चाहता हूं। लेकिन ये सब मेरे लिए बहुत नया है। अगर तुम मेरे साथ काम करोगे तो मुझे सच पता चल जाएगा। और लगता है तुम्हारे पास काफी टाइम भी है। हर बार जीत के थक नहीं गए? वैसे हर बार चीटिंग काम नहीं आती है। जिंदगी में बदलाव बहुत जरूरी है। आओ तो बैठ के बात करते हैं। तुम्हारे लिए चाय मंगवाता हूँ। अब हम लोग अच्छे से बात कर सकते हैं। बताओ तो घर का है? बताओ। रुको यहाँ। बात क्या है? तुम मुझे सब कुछ अच्छे से बताओ। क्या बताऊं? तुम्हें कौन धमकी दे रहा है मेरे बताओ। तुम्हें कैसे पता? ओ बंद भी करो। तुम हम सबकी जान खतरे में डाल रहे हो। उस रात के बारे में और कौन जानता है? मैं सुन रही हूं। एमिर। हाँ, है कोई। कब से? कौन? ऐसा क्यों कर रहा है वो? नहीं जानता निहान, मैं नहीं जानता। मैं बस उसे लगातार पैसे दिए जा रहा हूं ताकि हम और हमारा राज छुपा रहे। मैंने पूछा कब से? 5 साल से। तुम जानते हो तुम पर मैं कभी भरोसा नहीं करती। इस बार बात अलग है। अगर तुम्हें धमकियां मिल रही हैं, हमें धमकियां मिल रही हैं, तो क्यों तुमने मेरे मॉम डैड को फोटोज की धमकियां दी? हाँ, क्योंकि बेवकूफ लोग हमेशा बेवकूफ ही रहेंगे। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। अगर तुमने उनके बारे में कुछ भी बोला तो, उनकी तरफ देखा या उन्हें परेशान किया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी, समझे तुम? हम थक गए हैं तुम्हारी धमकियों से, सजाओं से, तुम्हारे कायदों से, तुम्हारी हर हरकतों से। वो फोटोज कहाँ हैं? हाँ, तुम्हें वो मुझे दिखाना ही होगा। दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें उस रात को फिर से जीने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मुझे वो फोटोज और वीडियोस दिखाने ही होंगे। मैं नहीं ला सकता। क्यों? मैंने सब बर्बाद कर दिया। तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने तुमसे कब झूठ बोला है निहान? बताओ कब? तुम वो सब मेरे लिए लाओगे, समझे तुम? और मैं उन्हें बर्बाद कर दूंगी। तुम ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि रोज वो एक नई डिस्क भेज रहा है, समझी तुम? ओ बेचारे, कितना बुरा हो रहा है ना तुम्हारे साथ। अब मैं इस चीज का हिस्सा नहीं हूं, समझे तुम? तो तुम मुझे वो सारी फोटोज दिखाओगे जो तुम्हें मिलेंगी। शायद तब मैं अच्छे से समझ जाऊं कि तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। केमाल। हाँ बोली मॉम। बेटा, तुम्हें घर आना होगा। ज़ैनब हमें कुछ बताना चाहती है। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। कसम से आप लोग बात को इतना बड़ा बना रहे हैं। बहुत से लड़के इसे चाहते हैं, लेकिन इसे तो एक ही लड़का ले जाएगा, और वो लड़का गरीब सली नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं? ऐसे मत बोलो बेटा।
मैं अपने रूम में हूँ, जब तक भाई आ जाए तब तक। सच में ये कंपनीज ने ना मुझे परेशान कर दिया है। थक चुका हूं मैं इनसे। नया है क्या? हाँ, अभी नया लिया है। ये तुमने कैसे खरीदा? पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? मैंने आपको बताया था पापा, हमें लोन मिला है। ये बैंकों के ऊपर रहता है, इसमें मेरे पैसे लगे नहीं है तो दिक्कत नहीं है। ये उधार है बेटा, उधार। बैंक को हमें वापस करना पड़ेगा। क्रेडिट आसानी से पे किया जाता है पापा। तुम कितने जवान लगते हो। जरा देखो तो इसे। तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? ये पागल है, सच में पागल। ओजान कहाँ है अफसाने? अपने कमरे में है। मैंने उन्हें बहुत समय से नहीं देखा है, मैं उन्हें मिलकर आता हूँ। तुम्हारा जो मन करे वो करो एमिर। Come on, pick up the phone, ज़ैनब। क्या है तुम्हें? मैं फोन कर रहा हूँ, तुम उठा नहीं रही हो, क्या प्रॉब्लम है ज़ैनब? क्योंकि मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। अच्छा, तो ये सब तुम उस साली के लिए कर रही हो ना? ना ही मैं उससे प्यार करती हूँ और ना ही तुमसे करती हूँ। मैं किसी से प्यार नहीं करती और मुझे किसी की जरूरत नहीं है, किसी की भी नहीं। बस बहुत हो गया। तुम उसे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते ओजान? हमने कितनी बार कहा है तुमसे कि ऐसा करना अच्छा नहीं लगता है। तुम्हें समझ नहीं आता क्या लड़की किसी और से प्यार करती है? वो साली से भी प्यार नहीं करती है। ओजान, मेरी बात सुनो। तुम घोड़े को पानी तक लेकर जा जरूर सकते हो, ठीक है, मगर पानी नहीं पिला सकते हो। मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए मुश्किल है, पर ओजान वो लड़की किसी और से मंगनी करने वाली है। निहान, उसने मुझसे खुद कहा कि वो साली से प्यार नहीं करती है। शायद हम दोनों के अलावा कोई तीसरा है जिससे वो प्यार करती है। ज़ैनब, तुम क्या हम सब के साथ खेल खेल रही हो? मैं किसी के साथ भी नहीं खेल रही हूँ भाई, वही मेरे पीछे पड़ा था। डैड, एक बार इस मामले में हम तीनों को आप अकेले में बात करने दीजिए। चलो हम बाहर हवा खाते हैं। डैड, आपको बुरा तो नहीं लगा ना? मैंने इसलिए कहा क्योंकि वो शायद आपके सामने शर्माए। नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैंने इस बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। ठीक है डैड। जो बोलना चाहती हो वो बोल दो, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं बस वही करूंगी जो मुझे अच्छा लगेगा। जो होगा बस देखा जाएगा। हाँ बोलो ज़ैनब, अब तुम मुझे सच बताना शुरू करो। अचानक ऐसा क्या हो गया? तुम पीछे क्यों हट रही हो?
बोलने के लिए कुछ ऐसा है ही नहीं। बस साले और मैं साथ नहीं रह सकते। ज़ैनब तुम भी ना, अब मैं क्या बोलूं तुम्हें। अगर ऐसी बात थी तो तुमने उसके दिल में उम्मीद क्यों जगाई, बोलो। मैं क्यों उसे कोई उम्मीद दूंगी भाई? वो खुद ही ये सब सोचकर हवा में महल बना रहा था। उसे लगा मैं उससे शादी करने वाली हूँ। देखो ज़ैनब, दिल तोड़ना गलत बात है, और वो भी उस आदमी का दिल तोड़ना जो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हो। बहुत अफसोस की बात है ये। तो हम क्या करें? हम हमारी बहन उसे दे दे क्योंकि हमें अफसोस है, ये कहना चाहते हो? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ भाई। साली को ये मालूम पड़ा तो पता है क्या होगा? तुमने उसका कितना वक्त जाया कर दिया। पता है उसके मॉम डैड भी कितनी दूर से आ रहे थे इस शादी के लिए। पहले चुप क्यों थी ज़ैनब? मैं ऐसा नहीं कह सकती थी। मैंने कहा कि ये जल्दी हो रहा है। देखो, जल्दी होना और इस बात में बहुत फर्क है। साली भी कुछ और समझा और मैं भी। मैंने कहा था ना तुमसे, शादी एक अहम फैसला है, और तुमने भी कहा था कि तुम थोड़ा डर गई हो, लेकिन ये सब नहीं कहा था। तुम चुप क्यों रही ज़ैनब? अगर ऐसा ही था तो पहले ही हमें सब कुछ बता देती ना। भाई, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं अपना जवाब दे चुकी हूँ उसे, और उसे हवा में महल बनाना बंद कर देना चाहिए। अच्छा ठीक है, साली को जाकर तुम खुद बताओ। ऐसे बताना कि उसका दिल ना टूटे। क्यों भला? वो क्यों ऐसे कहेगी कि वो नहीं चाहती कि वो उसकी जिंदगी में रहे? क्यों ऐसे ही? और कौन सी बात पक्की हुई है? इनकी तो अभी सगाई भी नहीं हुई है यार। और कोई वजह तो नहीं है ना? नहीं भाई, बस मैं नहीं चाहती। हाँ ज़ैनब, मेरी तरफ देखो। तुम अपनी आंखें चुरा रही हो। बताओ तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? क्या हो सकता है केमाल? तुम बताओ क्या हो सकता है? हो सकता है कोई और हो। कॉलेज में किसी को पसंद करती हो। नहीं, कोई नहीं है भाई। उस पर दबाव मत डालो, उसने सब बोल दिया है। इसे मजबूर मत करो। और मैं यही हूँ, मेरी निगरानी में है, और मैं इसका भाई हूँ, समझे तुम केमाल? मैं भी भाई हूँ, मुझे भी पूछने का हक है। मत पूछिए भाई, मत पूछिए, सच में मत पूछिए। मैं थक गई हूँ। क्या हमने आपसे पूछा आपके और निहान के रिश्ते के बारे में? हाँ, क्या हमने ऐसा पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? ज़ैनब, तुम मुझसे इस तरह सवाल नहीं पूछ सकती, समझी ज़ैनब? वो भी सवाल पूछ सकती है, उसका भी सवाल एक सवाल है। भाई अब बेवजह साथ मत दो उसका। अगर आगे चल के वो किसी के साथ भाग गई तो हम सब जिम्मेदार होंगे उसके। साली और ज़ैनब के बारे में मेरे दिल से बोझ हल्का हो गया था, अब फिक्र होने लगी है दोबारा। जाने दो केमाल, जाने दो। हमारी जिंदगी का फैसला जिंदगी पर छोड़ दो तुम, उसे अपने हाल पे छोड़ दो तुम। मुझे क्यों छोड़ देना चाहिए भाई? जाने दो। क्या मैं तुम दोनों का बड़ा भाई नहीं हूँ? तुम्हें पता है वो परेशान हो रही है सबसे। तुम्हारे आने तक वो ऐसी नहीं थी, ये तुम्हारे कारण ऐसी है। तुमने इसे बिगाड़ दिया है केमाल। यहाँ से निकल जाओ, मैं सब ठीक कर दूंगा। भाई देखिए, ज़ैनब को लेकर मैं डरा हुआ। डरो मत भाई, मैं कह रहा हूँ छोड़ दो तो छोड़ दो। इस घर में वो भी मेरी जिम्मेदारी है, और उसने बोला है कि वो ये सब नहीं चाहती है, तो बस बात खत्म। ज्यादा दबाव मत डालो तुम उस पर, और किसी के भी बारे में उसे मत पूछो तुम। अगर वो ऐसा कुछ नहीं सोच रही होगी तो भी सोचने लगेगी वो। हम दोनों को बस अपने काम में ध्यान देना चाहिए। और जैसे कि मैंने कहा, बात खत्म तो बात खत्म। अगर आगे चल के ज़ैनब को कुछ भी हुआ ना, तो मेरे पास मत आना प्रॉब्लम लेके। कुछ नहीं होगा केमाल, शांत हो जा तुम, और मैं यही हूं। हाँ, अगर कुछ जरूरी हुआ तो मैं तुम्हें जरूर बता ही दूंगा। अब बस उसके जज्बातों से मत खेलो तुम। तुम यहां से दूर हो गए हो केमाल। केमाल, अभी तुम यहां से दूर रहते हो। तुम बहुत परेशान हो गए हो केमाल। मैं कहीं भी दूर नहीं गया हूं भाई, आपने मुझे दूर कर दिया है, पर मेरी बहन से बात करने का हक मुझसे नहीं छीन सकते। आपको उसे समझाना चाहिए कि लोगों की फीलिंग्स के साथ खेलना बहुत गलत बात है, पर आप तो उसकी गलतियों पर पर्दा डाल रहे हैं। और मैं ये भी जानता हूं कि आप इस मामले में उसका साथ क्यों दे रहे हैं। आप मेरे खिलाफ जाकर थक नहीं जाते भाई? मैं तो थक चुका हूं बुरी तरह।
हाय एमिर। एमिर, जवाब नहीं दे रहा। भाई सुनो, हमें एक मदद की जरूरत है। हम अंदर तो जा सकते हैं लेकिन पकड़े जाने का भी डर है। अगर हम उनका ध्यान भटका दे तो कैसा रहेगा? कहना क्या चाहते हो? जैसे कि अगर मैं अंदर चला जाऊं तो? आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? हाँ? तुम बस देखो कि वहां पर कितने लोग हैं और सबसे ज्यादा भीड़ कहां पर है। तुम ज़ैनब से दूर रहोगे एमिर। तुम डिटेक्टिव कब से बन गई निहान? तुम बस उस लड़की से दूर रहोगे। तुम्हें उससे क्या? मैं किसी के भी साथ वक्त बिताऊं, चाहे वो ज़ैनब हो या बानू हो या आयशे। तुम्हें क्यों इतनी तकलीफ हो रही है निहान? शायद इसलिए कि वो केमाल की बहन है। तुम सच में घिनौने हो। तुम पहले कभी मेरी नजरों में इतना नीचे नहीं गिरे थे। अगर तुम्हारी नजरों में मैं बस इतना करके गिर सकता हूं तो तुम्हें अब तक नहीं पता कि मैं कौन हूं। तुम उस लड़की को छोड़ दो एमिर। अगर नहीं छोड़ा तो क्या? तुम जानते हो मैं क्या करूंगी।